हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में। ठीक है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एक फिक्स इंटरवल के बाद जो है अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखते हैं तो पीरियोडिसिटी या जो आपके पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बच्चों। या तो वो केमिकल हो सकते हैं या फिर वो क्या हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल ट्रेंड से। ठीक है, तो फिजिकल ट्रेंड में बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, एटॉमिक साइज होता है, आयनिक साइज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। बहुत और भी चीज़ें हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, एटोमाइजेशन वगैरह वगैरह, लेकिन ये 5 जो है आपके मेन है। क्या क्या बोला मैंने, याद रखें उनको। एटॉमिक रेडियस, दूसरा आयनिक रेडियस, तीसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी, चौथा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लास्ट एंड फिफ्थ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, फिजिकल टर्म्स से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास मैंने बोला बच्चों आपका जो पीरियोडिसिटी होती है दो टाइप की हो सकती है। एक आपका हो सकता है केमिकल वे में और दूसरा फिजिकल। फिजिकल टर्म्स हम लेके चलते हैं। नंबर 1 में लेके चल रहा हूं बच्चों। पहला हम लेके चलेंगे एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एटॉमिक साइज का डेफिनेशन बता रहा हूं, देख लीजिए इसको। जैसे हमारे पास ये कोई एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये पहली सेल है, दूसरी सेल है। सपोज दैट इसमें कितनी सेल है हमारे, 3 सेल्स हैं, KLM, या आप बोल सकते हैं पहला, सेकंड और थर्ड भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो एटॉमिक साइज होता है उसको हम कैसे लेते हैं। एटॉमिक साइज ये पूरा है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइज में आता है, लेकिन एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस के बेस पे हम इसको याद रखते हैं। एटॉमिक रेडियस के बेस पे इसको हम डिफाइन करते हैं। अब एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं उसको समझते हैं बच्चों। किसी भी एटम में ध्यान देना, आइसोलेटेड एटम में, आइसोलेटेड एटम याद रखिए बच्चों। आइसोलेटेड एटम का मतलब होता है जब हम एक सिंगल एटम लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी आइसोलेटेड एटम में उस एटम के न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट जो उसका सेल होगा, वहां जो इलेक्ट्रॉन होगा, वहां तक की डिस्टेंस, यानी न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है बच्चों, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। दो यहाँ पर कंडीशन है, वी हैव 2 कंडीशन हियर। नंबर 1, एटम शुड बी आइसोलेटेड, नंबर 2, इट शुड बी न्यूट्रल। तो अगर हम एटॉमिक रेडियस की, यहाँ पर हम एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस की फॉर्म में हम बोलते हैं, तो एटॉमिक रेडियस की बात करें तो न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। कंडीशन क्या होती है, एटम शुड बी आइसोलेटेड एंड न्यूट्रल। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता है। चलिए समझते हैं ये पॉसिबल क्यों नहीं है। क्योंकि बच्चों कोई भी एटम की जो बाउंड्री होती है, जहां इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां है, उसकी जो बाउंड्री होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। इसका जवाब आप जरा पॉज करिए वीडियो को और सोचिए, किसी भी एटम की बाउंड्री फिक्स क्यों नहीं होती है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, वो फिक्स नहीं होता, ऐसा क्यों, सोचिए। चलिए मैं बता देता हूं। इसलिए बच्चों, क्योंकि आपने देखा इससे पहले जब हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, तो वहां पर हमने क्या देखा था कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन, अगर हम क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक प्रोबेबिलिटी होता है। यानी इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल नेचर भी है एज वेल एज वेव नेचर भी है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ना बच्चों याद रखें, जैसे p ऑर्बिटल है सपोज, या s ऑर्बिटल है कोई भी है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं भी हो सकता है, इस एरिया में ऊपर नीचे कहीं हो सकता है, यानी वेव के फॉर्म में इस तरीके से हो सकता है ना।
अब डिसाइड नहीं किया जा सकता ये डिस्टेंस ये लेंगे या ये लेंगे, हम डिसाइड एक्यूरेटली डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए प्रैक्टिकली ये वाली डेफिनेशन उतनी फिट नहीं बैठती है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को, हम क्या करते हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस को हम दो अलग अलग टर्म में यहां पर हम मेजर करते हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 3 टाइप के एलिमेंट होते हैं बच्चों, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। तो अगर हम एटॉमिक साइज, तो ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है। मेटेलॉइड्स बच्चों या तो मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो करता है या वो नॉन मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो हम मेटेलॉइड का यहाँ ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि या तो वो मेटल की तरह या नॉन मेटल की। अगर हम जो मेटल हैं और जो नॉन मेटल हैं उनका एटॉमिक रेडियस निकाल पाए तो मेटेलॉइड का निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करते हैं ना, एटॉमिक रेडियस हम ऐसे तो कैलकुलेट करने से रहे, तो हमें क्या करना पड़ता है, कोवलेंट रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस। बच्चों अगर हमें किसी भी एटम का अगर रेडियस कैलकुलेट करना है तो हमें इनकी हेल्प से क्या करना होता है, इनकी हेल्प से हमें उस एटम का रेडियस कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है। तो ऐसे या तो कोवलेंट रेडियस लेंगे या हम क्या लेंगे, मेटेलिक रेडियस लेंगे। अब इसका क्या मतलब है, देखो बच्चों, जैसे कोवलेंट रेडियस कोवलेंट बॉन्ड से आता है बच्चों। जैसे हमारे पास कोई 2 एटम है, ठीक है। अब एटम सिंगल तो मिलता नहीं है, देखिए आइसोलेटेड हम रख नहीं सकते मेटल को, सॉरी एटम को आइसोलेटेड रख नहीं सकते, एक सिंगल मिलेगा नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसा बेसिकली नॉन मेटल होते हैं बच्चों। बेसिकली कौन होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। जैसे H2 हो गया या आपका H2 हो गया या Cl2 हो गया, जितने भी होमो डायटोमिक टाइप के होंगे ना, ये सारे ये करते हैं आपस में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं ना। ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया इन लोगों ने, 2 एटम थे, दोनों ने क्या किया बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरा एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच की अगर हम डिस्टेंस को देखें बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों ए डिस्टेंस होगा, ए और ए है तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस ए न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस की डिस्टेंस। लेकिन हमें रेडियस के बारे में मालूम करना है बच्चों, तो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी करेक्ट हाफ हो जाएगी। यानी अगर हम रेडियस निकालें किसका बच्चों, कोवलेंट रेडियस अगर हम कैलकुलेट करें, कोवलेंट रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है बच्चों ए टू ए का, डिस्टेंस ऑफ ए डैश ए डिवाइडेड बाय, इसका करेक्ट आधा करना है हमें, हाफ करना है, तो ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। तो ये ऐसे करके हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हमने ए का क्या निकाल लिया है, रेडियस निकाल लिया है। बात समझ में आ रही है आपको, इसका रेडियस निकाल लिया। देखिए ये है रेडियस इसका, यहां से लेकर यहां तक एक्यूरेट रेडियस हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे इसका। बात समझ में आ रही है। तो हमेशा याद रखना, एटॉमिक रेडियस किस फॉर्म में निकाला जाता है बच्चों, या तो कोवलेंट या फिर मेटेलिक। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है बच्चों, वैसे एक और टाइप होता है इसका, चलिए वो भी बता देता हूं मैं, वेन डर वाल। ठीक है, वेंडरवाल रेडियस होते हैं। चलिए एटॉमिक रेडियस हमेशा 3 फॉर्म में निकाला जा सकता है। एटॉमिक रेडियस बोल रहा हूं, कोवलेंट रेडियस में, कोवलेंट के फॉर्म में, कोवलेंट रेडियस के फॉर्म में, मेटेलिक रेडियस के फॉर्म में और वेंडरवाल के फॉर्म में। जितने भी मैक्सिमम नॉन मेटल हैं बच्चों और मेटेलॉइड्स हैं, उनका आप बड़ी इजीली इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आता है बच्चों, इसमें और भी टाइप होते हैं, मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें 2 और टाइप होते हैं। इसके फर्दर 2 टाइप होते हैं, या तो
सेम एटम होंगे तब तो बढ़िया से आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का डिस्टेंस लेना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो एक सिंगल एटम का रेडियस निकल जाएगा। अब दूसरा क्या होता है, ये होमोडायटोमिक टाइप के होते हैं, ये आसान होता है। लेकिन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हमारे यहाँ पर आते हैं, जिसमें एक क्या होगा, ए होगा, दूसरा क्या होगा बच्चों, बी होगा, है ना। तो ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, लेकिन इनका जो, अब देखिए क्योंकि दोनों अलग अलग है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर भी क्या होगी, अलग अलग। जैसे यहाँ पर बी जल है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, हेट्रो एटॉमिक, ये होमो एटॉमिक तो समझ में आ गया है आपको। हेट्रो एटॉमिक की अगर हम देखें तो दो टाइप का होता है। हेट्रो एटॉमिक कितने टाइप का होता है बच्चों, दो, जिसमें ए और बी होंगे हैविंग अप्रोक्सीमेटली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इन दोनों की लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लगभग सेम अगर, तो उसको सिंपली ऐसे निकालते हैं, देखिए यही हो जाएगा, ये डी ए बी हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी हो जाएगा। अगर हमें आर निकालना है, कोवलेंट रेडियस निकालना है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाता है आपका 2। लेकिन यहाँ पर जो ये डी ए बी निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो याद रखना है हमेशा। डी ए बी निकलता है बच्चों हमेशा, बड़ा आसान है, रेडियस कोवलेंट रेडियस ऑफ ए, ठीक है, प्लस कोवलेंट रेडियस ऑफ बी। बात समझ में आई। यानी यहाँ पर जो ए का कोवलेंट रेडियस होगा और बी का कोवलेंट रेडियस होगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, डी ए बी निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये सिंपल है, ठीक है। लेकिन हल्का सा जो डिफरेंस आता है बच्चों, वो किस में आता है, अगर हमारे पास क्या होता है, ए और बी दो एटम होते हैं और दोनों आपस में क्या कर रहे होते हैं, शेयरिंग कर रहे होते हैं, यानी कोवलेंट बॉन्ड आपके बना रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन उन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है बच्चों, ज्यादा है। समझिए इसको, थोड़ा गहराई से समझिए, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा है, तो वहां पर हम इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए रेडियस कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है बच्चों, पहले तो मैं ये बता देता हूं, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी ए बी डिस्टेंस। अगर आप इसका कोवलेंट रेडियस निकाल रहे हो तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आर सी इक्वल टू डी ए बी अपॉन 2। लेकिन यहां पर जो बच्चों, यहां पर याद रखना है हमेशा, यहां पर जो आपका डी ए बी आएगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसको सीखना है आपने, ठीक है। वो कैसे आप निकलता है, आपका इंफॉर्मेशन दी होगी, अगर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो जरूर आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी, वहां पर टेंशन ना लेना है आपको। तो ये जो रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, ये तो रहेगा ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। रेडियस ऑफ ए रेडियस ऑफ बी ये तो रहेगा ही रहेगा, देखो रेडियस ऑफ ए रेडियस ऑफ बी ये तो रहेगा, माइनस इसमें हो जाता है बच्चों 0.09 जाई ए माइनस जाई बी, ये जरूर याद रखना बच्चों। ये ऐसे कैलकुलेशन यहां पर हम निकालेंगे। मैंने क्या निकाला है, ये डी ए बी इक्वल टू क्या लिखा है, आर ए रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 जाई ए माइनस जाई बी। अब आप कहोगे ये तो समझ में आता है, ये तो रेडियस है नॉर्मल, ये भी कैलकुलेशन है, ये जो है आपका 0.9 एक डिजिट है। लेकिन ये जाई ए क्या है, कुछ नहीं बच्चों, जाई ए जो यहाँ पर है, जाई ए है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और जो जाई बी रहेगा बच्चों, इट विल बी हियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। और ये भी आपको जरूर गिवन होगा, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको दिया जाता है। जैसे पीरियोडिक टेबल के सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होते हैं वो होते हैं FON, है ना, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों 4, इसकी होती है 3.5 और इसकी होती है 3। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये कहानी है बच्चों हमारा किसकी ये कहानी है हमारी जो आपका कोवलेंट रेडियस होते हैं वो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए नॉर्मल ऐसा होता है। हेट्रो में वो दो टाइप के होते हैं, एक जिसमें ए बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम हो, जिसमें अलग अलग हो। तो ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए ये कहानी तो समाप्त होती है। अब फटाफट से हम बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, मेटेलिक रेडियस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बच्चों, मेटेलिक रेडियस। फिर हम बात करेंगे
वैन डर वाल रेडियस के बारे में। ठीक है, ये नोट कर लेना अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या करना है, देखिए जो हमारा मेटेलिक रेडियस, जैसे हमारे पास कोई मेटल है बच्चों, है ना, जैसे आयरन मेटल में ले रहा हूं यहाँ पर आयरन, ये पूरा आयरन का कोई एक पीस है, छोटा सा टुकड़ा है, उसमें आप देखेंगे कि आयरन 2 पॉजिटिव बनाता है नॉर्मली, या आयरन Fe3 पॉजिटिव भी आपका बनाता है। कुछ मॉलिक्यूल इसमें 2 पॉजिटिव आयंस 2 पॉजिटिव के फॉर्म में होंगे और कुछ 3 पॉजिटिव के फॉर्म में, और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे इनके कैटायन के बाहर घूम रहे होते हैं, है ना। जब किसी चीज पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैटायन, और उसके चारों तरफ से उसको इलेक्ट्रॉन ऐसे करके घेर रहे होते हैं। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन घेर रहे हैं। तो मेटल में क्या होता है, मेटल में याद रखना बच्चों, मेटल में क्या होता है, मेटल में जो है, जो मेटल हमारे पास माना ये मेटल होता, तो इसमें जो मेटल के कैटायन होते हैं वो उसके इलेक्ट्रॉनों से सराउंडेड रहते हैं। तो उसमें क्या होता है बच्चों, एक मेटल के न्यूक्लियस से लेकर उसी मेटल का जो नेक्स्ट मेटल का जो एटम होगा यानी आयन होगा, कैटायन होगा, उसके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ पर, दैट इज ये सपोज ले लीजिए DFE डिस्टेंस है कि नहीं है। और बच्चों अगर रेडियस में निकालो बच्चों, यहाँ पर मेटेलिक रेडियस में, अगर मेटेलिक रेडियस अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ Fe जो Fe आयन होंगे 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव, जितना भी होगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल कोवलेंट जो रेडियस होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल का जैसा है। बस इसमें क्या करना है, आपने थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर वहाँ पर हमने क्या लिखा था, ए लिखा था, यहाँ पर हमने जो भी मेटल होगा उसका आयन यहाँ पर हमने लिख देना है। तो इसको बोलते हैं बच्चों मेटेलिक रेडियस, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कॉपर होता तो यहाँ पर DCU हम लिखते, एक न्यूक्लियस से एडजेसेंट एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक, चलिए ये दूसरी कहानी होगी। अब तीसरा आता है बच्चों वैन डर वाल फोर्स। ये कहाँ पर लगता है, इसको हम देखते हैं बच्चों। पीरियोडिक टेबल में हम आ रहे हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं, तो ये लगता है बच्चों नोबल गैस में, और चीजों में भी लगता है, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा। अभी मैं केवल बात करने वाला हूँ नोबल गैस के लिए बच्चों। नोबल गैस क्या होती है, जैसे हीलियम है बच्चों, हीलियम है ना, हीलियम अपने आप में स्टेबल होता है, तो ये अलग अलग, एक हीलियम का एटम अलग घूम रहा होता है, दूसरा अलग घूम रहा होता है, एक दूसरे के नजदीक नहीं होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है गैस होते हैं, थोड़ा डिस्टेंस इनमें रहती है। तो याद रखना बच्चों, अगर हमारे पास हीलियम को हम लिक्विफाई करें, नजदीक उनको लेके आने की कोशिश करें, या गैस सॉलिडिफाई करें उनको, तो वो थोड़ा सा नजदीक आ जाते हैं। बेसिकली सॉलिड फॉर्म में ही हम इसको देखते हैं। किस फॉर्म में देखते हैं बच्चों, सॉलिड फॉर्म में देखते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि एक हीलियम और दूसरे हीलियम में जितना भी आपस में, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, उसके करेक्ट आधे को हम क्या बोलने वाले हैं, उसके आधे को हम बोलने वाले बच्चों, वो बोलने वाले हैं हम रेडियस। कौन सी रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस। बात समझ में आई। वैन डर वाल रेडियस क्या हो जाएगा, बोलो, डिस्टेंस ऑफ He डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा बच्चों। तो कुछ नहीं है, बस ये जरूर याद रखना है, वैन डर वाल किस में लगता है, हमेशा जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एटम होते हैं, जो मोनो एटॉमिक होते हैं बच्चों, जो मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली मोनो एटॉमिक जितने भी एलिमेंट होंगे, बेसिकली इनमें नोबल गैस ही आते हैं। तो वो अपने आप में फ्री होते हैं, दूर दूर रहेंगे। अगर उनको हम सॉलिडिफाई करेंगे, थोड़ा नजदीक आएंगे ना बच्चों, तो क्या करेंगे हम, उसमें देखेंगे कि एक एटम से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारा वैन डर वाल यहाँ पर आपका रेडियस निकल जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों, ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आयनिक के बारे में हम आज बात नहीं कर रहे हैं, आयनिक के बारे में हम अगले दिन बात करेंगे। एक चीज आप देख लीजिए, अगर हम इन तीनों में हम देखें, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स किस में लगता है और सबसे वीक, या हम ये देखें कि रेडियस सबसे ज्यादा किसका होगा और सबसे कम किसका होगा। तो देखिए बच्चों, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है उसका रेडियस बढ़ेगा, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो नजदीक आएंगे तो रेडियस भी क्या होगा, कम।
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो दूर दूर रहेंगे तो रेडियस क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ये समझ में आ रही होगी आपकी कहानी। तो यहाँ पर बच्चों आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा जो रेडियस होने वाला है वो होने वाला है बच्चों वैन डर वाल रेडियस होने वाला है सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पर क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कमजोर होता है, सबसे कम होता है। फिर आता है बच्चों यहाँ पर मेटेलिक रेडियस आता है, ध्यान देना। मेटेलिक रेडियस में भी दो चीजें थी, इलेक्ट्रॉन और कैटायन थे, इसमें उसका हल्का सा ज्यादा हो जाता है बच्चों, मेटेलिक रेडियस आता है। और सबसे कम रेडियस रहता है बच्चों, सबसे कम रेडियस रहता है कोवलेंट रेडियस रहता है। सबसे कम रेडियस कौन सा होता है, कोवलेंट, क्योंकि कोवलेंट में क्या है, शेयरिंग है। शेयरिंग है तो नजदीक आ रहे हैं, इसमें शेयरिंग नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन और कैटायन अलग अलग हैं, थोड़ा सा दूर जा रहा है तो रेडियस बढ़ेगा। इसमें तो बच्चों मॉलिक एटम ही अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, तो इसका रेडियस और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये जरूर याद रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेक्चर को रिपीट करके अच्छे से देखें और बच्चों जो मैंने बताया उसको अच्छे से याद जरूर रखें, ठीक है। फिर अगली कहानी में मिलेंगे हम, तब तक के लिए खूब पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू।